तैयारियां हो चुकी है, कमेटी रिपोर्ट भी दे दी है, लेकिन कहीं ना कहीं चुनाव के बाद इनकी देने की मंशा है। अगर हम सब इसी तरीके से, जिस तरीके से आज कमेटी की रिपोर्ट आ गई है इनके पास, जिस तरीके से शिक्षक भर्ती मामले पर चर्चा हो रही है, इनके कहीं ना कहीं मामला ये है कि ये चुनाव के बाद देना चाह रहे हैं। सभी को पता होगा कि लखनऊ में लगभग 8-9 दिन से लगातार अभ्यर्थी धरना दे रहे थे, तो यहाँ पर कुछ सकारात्मक परिणाम निकल करके आया है। आइए देखते हैं, साथ ही साथ आपको यहाँ पर कंप्लीट वीडियो भी दिखाएंगे कि किस तरीके से इन लोगों की वार्ता हुई है और किससे वार्ता हुई है, इसका सार क्या निकला है, उसका निष्कर्ष क्या होगा, इसको भी हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। यहाँ पर समाचार पत्रों में एक खबर प्रकाशित की गई है। विभाग की सचिव ने आंदोलनरत अभ्यर्थियों को दिया आश्वासन। बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों के लिए शिक्षकों की भर्ती पर सरकार जल्द निर्णय लेगी। बेसिक शिक्षा विभाग की महानिदेशक व सचिव अनामिका सिंह ने इन स्कूलों में शिक्षकों के 97,000 रिक्त पदों पर भर्ती की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों को यह आश्वासन दिया। डीएलएड मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष विशु यादव ने बताया कि भर्ती की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे डीएलएड, यूपी टेट, सीटेट पास प्रशिक्षित अभ्यर्थियों के एक प्रतिनिधि मंडल को विभाग की सचिव अनामिका सिंह ने बुधवार को बातचीत के लिए बुलाया। सचिव ने प्रतिनिधि मंडल को बताया कि नई शिक्षक भर्ती को लेकर के सरकार जल्द निर्णय करेगी। बहुत सारे लोग वहां पर मौजूद थे। तो देखिएगा, अब आपको थोड़ा सा यहाँ पर सकारात्मक ये सोचना है कि सरकार जो है चुनाव से पहले भर्ती निकाल सकती है। मतलब पूरी हो या ना हो वो अलग मैटर करता है, बट नोटिफिकेशन आनन फानन में दिया जा सकता है, या फिर ये घोषणा पत्र में भी कहा जा सकता है कि हमारी सरकार ने 4 लाख से ज़्यादा पदों पर भर्ती की है और आगे भी हम इसी तरीके से भर्ती निकालेंगे, बस एक बार हमें मौका दीजिए। यानी घोषणा पत्र में भी बेसिक विभाग में भर्तियों के लिए कहा जा सकता है। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं, डीमोटिवेट ना हो, पढ़ते रहें, क्योंकि अभी भी अगर आपसे आज पेपर ले लिया जाए तो शायद ही कुछ लोगों को छोड़ करके 120 की तैयारी उनकी नहीं होगी। तो अपना लक्ष्य बना करके चलिए 120 प्लस से अधिक और तैयारी करते रहिए। ये आपके सामने कुछ तस्वीरें हैं जो सोशल मीडिया पर हैं, वहीं से हमने उठाई हैं, इमेजेस को सेव किया है और आपको दिखा रहे हैं। ये सचिव अनामिका सिंह हैं और यहाँ पर कुछ अभ्यर्थी इनसे बातचीत किए हैं और अपना ज्ञापन सौंपे हैं। आश्वासन मिला है, यानी सरकार की रिपोर्ट का इंतजार है। अब ये तो डिसीजन ले नहीं सकती कि भर्ती हम दे देंगे, ये बात आप लोगों की सरकार तक पहुंचा सकती हैं। तो इन्होंने ज्ञापन रिसीव किया है और कुछ आश्वासन दिया है। इसके बाद जो टीम के लोग वहां पर मौजूद थे उनका वीडियो हम आपको दिखाएंगे। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब वाला बटन अगर ना दबा हो दबा दीजिएगा और बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले मिल सके। लाइव हो गया। सभी साथियों को शुभ संध्या। आज आप सबको पता होगा कि प्रशासन द्वारा आज डीजी महोदया से मिलवाने के लिए कहा गया था, जिसमें वार्ता क्रम इस प्रकार है। सबसे पहले उनसे कहा गया कि हम सब प्रशिक्षित हैं और 3 साल से प्रशिक्षण पूर्ण हो चुका है, अभी तक प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं आई है। जहां पर डीजी महोदय ने कहा इस मामले पे संज्ञान में है और इस पे शासन स्तर पे चर्चा हो रही है। उसके बाद दूसरा सवाल ये किया गया कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के हलफनामे में 51,112 पद पे सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामा दिया है, जिस पर अभी तक भर्ती नहीं दी गई है। जिसमें मैडम ने बोला है देखिए इस मामले को संज्ञान में है, हम इस बारे में अगली बैठक में चर्चा करेंगे और जैसा भी होगा आप सबको बताएंगे। और उन्होंने कहा कि धरने को स्थगित कर दें, लेकिन धरना हमारे द्वारा बोला गया कि धरना अनवरत चलेगा जब तक लिखित रूप से विज्ञापन नहीं जारी हो जाता, जब तक हम सबकी मांगों को पूरा नहीं हो जा सकता। मैं निवेदन करना चाहता हूं साथियों, आप सब इसी तरीके से अनवरत धरने में भीड़ बढ़ाए रखें। आज कहीं ना कहीं बैठक हुआ, यहाँ पर कहीं ना कहीं सकारात्मक चीज़ें निकल के आ रही हैं। हम सबकी मांगों को शिक्षा मंत्री जी के सानिध्य में है और साफ रूप से आज स्पष्ट हो गया बात कि हम सब जरूर जीतेंगे, लेकिन संख्याएं बल घटनी नहीं चाहिए। मैं आपको रजत सिंह पुनः आश्वस्त करता हूं कि आप सब अधिक से अधिक संख्या में अनवरत धरने में सम्मिलित हों। हम सब जरूर जीतेंगे और हम सब जरूर 2022 में नियुक्ति पत्र हासिल करेंगे। आज हमें बहुत खुशी है कि अनवरत धरने के 9वें दिन पर प्रशासन द्वारा और बेसिक विभाग के अधिकारियों की जिस तरह से बातचीत से निकला सार है, वो सार स्पष्ट हो चुका है कि
कहीं न कहीं प्राथमिक शिक्षक भर्ती की चर्चा पर चर्चा होने लगी है। आज शिक्षा मंत्री ने बैठक किया था बेसिक शिक्षा परिषद में। SCRT डायरेक्टर, उप सचिव, अपर शिक्षा सचिव और विशेष सचिव और निदेशक और अनामिका मैम DG महोदय की उपस्थिति में आज बैठक हुआ था, जहां पर मुख्य बिंदुओं पर चर्चाएं हुई थी। शिक्षा मित्रों के बिंदु पर और रिक्त पदों पर और कुछ अन्य बिंदुएं थे, लेकिन हमारा मामला है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन पे। तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती का मामला पर आज चर्चा पर चर्चा हो रही है और कहीं ना कहीं हम सब जरूर जीतेंगे। लेकिन सरकार की मंशा शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन आचार संहिता से पहले से देने से मंशा नहीं है। वो सब मैडम की बातों से यही लग रहा है कि तैयारियां हो चुकी है, कमेटी रिपोर्ट भी दे दी है, लेकिन कहीं ना कहीं चुनाव के बाद इनकी देने की मंशा है। अगर हम सब इसी तरीके से, जिस तरीके से आज कमेटी की रिपोर्ट आ गई है इनके पास, जिस तरीके से शिक्षक भर्ती मामले पर चर्चा हो रही है, इनके कहीं ना कहीं मामला ये है कि ये चुनाव के बाद देना चाह रहे हैं। लेकिन अगर चुनाव के बाद देंगे तो जरूर मसला अटकाएंगे, भर्ती लंबित होगी काफ़ी दिन के लिए। हम सबको संघर्ष करना, लड़ना है, जीतना है, जिसके लिए हर हाल में आचार संहिता से पहले विज्ञापन जारी करना होगा। अनामिका मैडम ने साफ शब्दों में कह दिया है कि आप सब धरना खत्म करिए। हम सब इस मामले को संज्ञान में लिए हैं और जरूर इसका हल निकालेंगे। तो हम निवेदन करना चाह रहे हैं कि आप सब अनवरत धरने में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पढ़ें। कहीं ना कहीं आज जीत रहे हैं और कहीं ना कहीं हम सबकी मांग पूरी हो रही है। इसलिए निवेदन करता हूँ कि जल्द अनवरत धरने में संख्याएं बढ़ाएं। हटाओ जाए। साथियों, अनामिका मैम जी से, मानिक जी से ये भी कहा गया कि जो कमेटी आप लोगों को बनाई गई थी, उस कमेटी का क्या हुआ। तो उन्होंने कहा कि कमेटी ने 2 बार रिपोर्ट भेज दिया है। हमने कहा मैम उसके लिए कमेटी तो नहीं बनानी पड़ेगी खोजने के लिए। बोले नहीं, 2 बार रिपोर्ट आ चुकी है और इस पर चर्चा चल रहा है। और हमारे संज्ञान में ये भी है कि आप इको गार्डन में सो रहे हैं, तो आप ठंडी में न सोइए। नई शिक्षक भर्ती का आज शिक्षा मंत्री द्वारा चर्चा भी किया गया है। लेकिन साथियों, अगर हम लोग ठंडा पड़ जाएंगे तो ये चुनाव के बाद देने के प्लान में है। लेकिन अगर हम लोग संघर्ष करेंगे तो चुनाव के पहले इन लोग को विज्ञापन जारी करना पड़ेगा। धन्यवाद।